भारतीय बाजारों के लिए आज का सत्र एक और ऐसा सत्र जो कि दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत ज़्यादा कोई ना तेज़ी रही ना बहुत ज़्यादा कोई मंदी रही। एक रेंज के अंदर इंडेक्स ने ट्रेड किया और एडवांस डिक्लाइन आज डिक्लाइंस के फेवर में रहा कंपेरेटिवली एडवांसेस के। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थी और कहीं ब्लॉक डील, कहीं हिस्सा बिक्री, ये सब चीज़ों के बीच में बाजार कामकाज कर रहा था। सेंसेक्स करीब फ्लैट टू नेगेटिव, निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव, मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% नीचे, आईटी इंडेक्स आज 1% नीचे लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, और बैंक्स आज 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। सो आप ये कह लीजिए कि इंडेक्स में आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एडवांस डिक्लाइन हर एक शेयर की तेजी के सामने 2 शेयर की मंदी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर में आज जो नाम रहा वो रहा इंडसइंड बैंक का। एक नमूरा की रिपोर्ट, 30% का अपसाइड और स्टॉक में बढ़िया तेजी। टाइटन 2% की तेजी, ट्रेंट 1.5% ऊपर और एम&एम करीब 1.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज निफ्टी गिरने वाले शेयरों में टीसीएस करीब 2% नीचे रहा, अदानी पोर्ट करीब 1.5% नीचे रहा, जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 1.5% नीचे रहा और एचयूएल करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप साइड पर आज एस्कॉर्ट्स लीड कर रहा था 3% के उछाल के साथ, पेटीएम लीड कर रहा था 3% की बढ़त के साथ, बंधन बैंक करीब 3% ऊपर और एयू बैंक करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में हिंदुस्तान जिंक एक बड़ी ब्लॉक डील वेदांता की तरफ से और उसका इंपैक्ट 7% नीचे, वारी एनर्जी 4% नीचे, मैक्स हेल्थ केयर 3.5% नीचे और विशाल मेगा मार्ट आज भी 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा स्मॉल कैप गेनर में रिलायंस पावर सर्किट लगा जिसमें 5% का, अंबर एंटरप्राइजेस करीब 2.5% ऊपर रहा, साइंट करीब 2% ऊपर रहा, रेडिको खैतान करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में इन्वेंचर नॉलेज करीब 9% नीचे रहा, रैमको सीमेंट करीब 4% नीचे रहा, टीटीएमएल करीब 2.5% नीचे रहा और एचबीएल इंजन करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा ऑथम इन्वेस्टमेंट करीब 4.5% की बढ़त के साथ, एयू बैंक करीब 2.5% के आसपास की तेजी यहां पर रही, नवीन फ्लोरिन करीब 1% ऊपर रहा, एबी कैपिटल आज यहां पर करीब 0.5% के आसपास की बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी। और भी बहुत सारे नाम हैं जहां पर आज साल के नए ऊपरी स्तर बनाए, जैसे रेडिंगटन 0.5% ऊपर, एमसीएक्स करीब 1/4% ऊपर और मैक्स फाइनेंशियल करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर यह भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहां पर भी कुछ हद तक खरीदारी आज के सत्र में रही। एफ&ओ गेनर में आज इंडसइंड बैंक लीड कर रहा था 5% के उछाल के साथ, आरबीएल बैंक 4.5% ऊपर था, डी मार्ट आज नया एक स्टोर खोला और उसके बाद 4% की तेजी और पेटीएम करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में हिंदुस्तान जिंक सबसे ऊपर 7% की बिकवाली के साथ, मैक्स हेल्थ केयर करीब 3.5% नीचे, एनएचपीसी 3% नीचे और पीबी फिनटेक करीब 3% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और नामों की बात की जाए तो आज खबरों वाले शेयरों में हिंदुस्तान जिंक, वेदांता की 1.5% की ब्लॉक डील, शेयर 7% नीचे, डीमार्ट में आज एक नया स्टोर आगरा में खोला 4.5% शेयर ऊपर, ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड भी है। इंडसइंड बैंक नोमुरा की एक रिपोर्ट करीब 30-35% का पोटेंशियल अपसाइड, 5% शेयर में तेजी और साकार हेल्थ एक मैनेजमेंट की रिवाइज गाइडेंस अच्छे नंबर्स को लेकर 11% शेयर ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये खबरों के आधार पर शेयर थे। ये तो रहा आज का पूरा दिन का लेखा जोखा, लेकिन अब कल के लिए क्या? कल के लिए पहले तो फेड का फैसला, ये बाजार की दिशा दशा तय करेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक डिसीजन आने की बातचीत है, तो इसके ऊपर आप नजर रखिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक इन्फीबीम की राइट्स इशू के ऊपर बोर्ड बैठक है, क्या फैसला आता है वो इंपॉर्टेंट है। मदरसन की बोनस के ऊपर एक बोर्ड बैठक है, क्या फैसला लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है। और तिरुमलाई केमिकल प्रेफरेंशियल के ऊपर इनकी बोर्ड बैठक है। तो ये तमाम स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कई सारे डिविडेंड भी एक्स होंगे तो उन पर भी ध्यान रखिएगा। कल के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? कल आप निफ्टी में खरीदारी करे चलेंगे, टारगेट रहेगा 25,100 का, 24,700 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे। आशीष बहेती मानते हैं कि निफ्टी के अंदर आपकी खरीदारी करके चलने की राय रहेगी। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी आपके लिए खरीदारी की ही राय है और बैंक निफ्टी ही शायद निफ्टी की तेजी को लीड करेगा। तो 56,500 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 55,500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। रेंज बड़ी है लेकिन बैंक निफ्टी की तेजी शायद निफ्टी को ड्राइव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पहले बैंक निफ्टी में अप मूव आएगा, फिर निफ्टी फॉलोअप बाइंग दिखाएगा। तो उस हिसाब से आपको नजर रखनी होगी, लेकिन दोनों इंडेक्स में आप खरीदारी करे चलेंगे। बाजार स्टॉक स्पेसिफिक है, इवेंट स्पेसिफिक है। तो ईरान इजराइल वॉर, ओवरनाइट जितने भी डेवलपमेंट प्लस फेड के फैसले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप नज़र रखिएगा। उनके हिसाब से यहाँ पर रणनीति बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे।